एआई की रेस, हर कोई एआई में आगे निकलना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि वो एआई में पीछे रुके। मार्क ज़करबर्ग ने भी कुछ अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा इलॉन मस्क ने कल अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग की है और चाइना एआई से रिलेटेड क्या कह रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इजराइल जो 3 से 4 जंगें एक टाइम पर लड़ रहा है, वो भी एआई में ग्रो करना चाहता है। आप लोगों को वेलकम करते हैं शामिर इनसाइट्स के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रशिया से। रशिया के सदर पुतिन ने एक यूनिवर्सिटी का विजिट किया और ये उनका 1 मंथ में 7वां विजिट था। अब इस यूनिवर्सिटी में वो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को लेकर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के विजिट में पुतिन ने एआई से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा है, वो आपको मैं बताता हूं। उससे पहले एआई से रिलेटेड एक स्टूडेंट से सवाल किया। वो सवाल ये था कि क्या एआई रशिया के लिए रिस्की है, तो उस स्टूडेंट ने आगे से पुतिन को जवाब दिया, सदर पुतिन को जवाब दिया, कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एआई आपके लिए ज्यादा रिस्की नहीं है। उसके बाद सदर पुतिन ने कहा कि मैं तो टेंशन कभी किसी चीज की लेता ही नहीं हूं। इसके बाद रशिया के सदर पुतिन ने एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कहा है और कहा है कि एआई आने वाले टाइम में इंसानों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेगा। एक वो जो अक्लमंद हैं, समझदार हैं और जिम्मेदार हैं, जो अपना काम खुद करना चाहते हैं और वो हर काम में अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ बटन प्रेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी बटन प्रेस किया और उनका काम हो गया। वो लोग आलसी होंगे और आने वाले टाइम में उनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा और वो अपने दिमाग को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वाकई में ऐसा हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो आज के टाइम में अगर आप लोग एआई ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका थॉट प्रोसेस खत्म होता जा रहा है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म होती जाएगी, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा और आप लोग एक बिल्कुल नाकाम और नकारा इंसान बन जाएंगे। और आप लोग सिर्फ चाहेंगे कि हमारे लिए हमारा सारा काम एआई कर दे और एआई उस बदले में आपसे पैसे चार्ज करे। इसके बाद मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस किया है। उनका ये विजन है कि हम लोग एआई को इजी एक्सेसिबल बनाएं। मार्क ज़करबर्ग ने एक वीडियो बनाकर ये कहा कि हम लोग सुपर इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं और ये सबका एक पर्सनल एजेंट होगा 24/7, यानी ये एक आपका एजेंट होगा जिसको आप लोग 24/7 हेल्थ के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने हर किसी काम के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। यानी इसकी मिसाल आप लोग इसी तरह से ले लो, अगर किसी बंदे को आप जॉब पर रखते हो असिस्टेंट के तौर पर, वो आपके सारे काम संभाले, आपकी डेली रूटीन संभाले, आपके बिजनेस की सारी रूटीन संभाले, मैनेजमेंट संभाले, वो असिस्टेंट के तौर पर। लेकिन अब मार्क ज़करबर्ग कुछ ऐसा ही अनाउंस कर रहे हैं और इसका नाम रखा गया है मस्क ग्लिमर। यानी इस मस्क ग्लिमर का काम ये होगा, ये आपका 24/7 एक पर्सनल एजेंट है। मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि मेरा विजन ये है कि मैं एआई को इजी एक्सेसिबल बनाऊं और फ्यूचर सबके लिए हो। इसके बाद बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग की और कहा हम लोग भी एआई की रेस में पीछे नहीं हटेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात इलॉन मस्क ने की है, वो बात आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूं। इलॉन मस्क ने कहा है कि हम लोग एआई से सितंबर में इतना पैसा कमा लेंगे कि जितना हमारी स्पेसएक्स कंपनी से हम लोग बना। इसके अलावा इलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉयज से एक इंपॉर्टेंट बात की है। इलॉन मस्क ने कहा है कि सितंबर तक हम लोग एआई की वर्किंग से, एआई से हम लोग इतना पैसा बना लेंगे जितना हम लोग स्पेसएक्स कंपनी से बनाते हैं। और इसके अलावा इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि हम लोग रोबोट्स के ऊपर भी काम करने लगे हैं, चिप्स के ऊपर भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू करने लगे हैं और बहुत सी चीजें हम लोग आगे एक्सटेंड करने लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, चैट जीपीटी ने अपना न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है, चैट जीपीटी 5.6। इस वीडियो में हम लोग सारा एआई से रिलेटेड डिस्कस करें तो आपको बता दूं, चैट जीपीटी ने भी अपना एक और वर्जन लॉन्च कर दिया जो कि 5.6 है। एथिकल हैकर्स के लिए और दीगर यूजर्स के लिए आप लोगों को इसमें इजी होगा। इसके बाद बात करते हैं एनवीडिया के बारे में। एनवीडिया का तो आप सब लोगों को पता है, एनवीडिया एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है और अब एनवीडिया कुछ इंपॉर्टेंट करने लगी है। यानी 6 कंपनीज के साथ एनवीडिया कोलैब कर रही है, काम कर रही है, बिजनेस कर रही है ताकि हम लोग एआई पावरफुल चिपसेट्स बना सकें। सबसे पहले एआई डाटा सेंटर के ऊपर काम करेगी, एआई डाटा सेंटर्स बनाएगी, एआई पावरफुल सिस्टम्स बनाएगी, एआई की चिप्स बनाएगी बहुत ज्यादा और बहुत कुछ मजीद इन्वेंट करने लगा है एनवीडिया भी। एआई की रेस में आप लोग फिर नोटिस करना, कोई भी कंट्री नहीं है कि वो चाहे कि हम पीछे रुकें, वो दुनिया के साथ साथ चलना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इजराइल की, जो इस टाइम 3 से 4 कंट्री इसके साथ वॉर में है। लेकिन इजराइल भी ये चाहता है कि हम लोग इस वॉर में हैं, लेकिन ये वॉर इनडायरेक्टली यूएस से सपोर्ट कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली इजराइल के कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा। अब इजराइल ये कह रहा है कि हम लोग भी एआई की रेस में आगे निकलेंगे क्योंकि हमने हर फील्ड में बहुत बेस्ट किया है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी में, दीगर चीजों में हमने बहुत बेस्ट किया है। अब हम लोग एआई में भी आगे निकलेंगे
ये कहा गया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की साइड से। इसके अलावा इजराइल ने अब नेशनल एआई डायरेक्टोरेट भी बना दी है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चाइना के बारे में। चाइना अपनी एआई की रेस को गेम को ही टोटली चेंज कर चुका है। चाइना ने कहा है कि हम लोग रोबोट्स पर शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द अपने पहले बैच में हम लोग 60,000 से ज्यादा रोबोट्स बनाएंगे। और चाइना का प्रोजेक्ट ये है कि 2030 तक एआई किंग बनने का। आप लोग इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताना।